बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की राफेल डील पर मचे सियासी घमासान के बीच सीएजी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की कॉपी संसद पहुंच चुकी है और सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 2 हिस्सों में तैयार की गई है। रिपोर्ट का पहला हिस्सा बता दें आपको पूरी तरीके से राफेल डील पर है, जबकि दूसरे हिस्से में एयरफोर्स के लिए खरीदे गए 10 अन्य विमानों का जिक्र है। सवाल यह है कि क्या सीएजी रिपोर्ट से राफेल विमानों की कीमत से पर्दा उठेगा? दरअसल राफेल डील और उसकी कीमत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे हैं। सरकार पर जमकर उन्होंने हमले किए हैं, जुबानी तीर छोड़े हैं और वो इस डील में सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। मिडिल मैन की भूमिका में बताते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ऐसे में इस डील के बारे में सीएजी की राय अहम साबित हो सकती है। लेकिन इससे पहले हम ये नहीं भूल सकते कि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। 4 तस्वीरें देखिए। राजीव महर्षि जिनकी रिपोर्ट तैयार है, सदन में पेश की जानी है। क्या है रिपोर्ट के भीतर? 2 हिस्सों में है ये रिपोर्ट, सामने आएगा जब सदन के पटल पर जाएगा। पहुंच चुकी है वो रिपोर्ट, लेकिन देखिए कीमत से क्या पर्दा उठेगा? सवाल यह भी आरोपों को भी नकार दिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। राफेल पे रिपोर्ट है जो कि यहाँ संसद में 12 बजे पेश होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो है ये राफेल पे जो रिपोर्ट है ये लेके जा रहे हैं। संसद में 12 बजे ये सदन में रखा जाएगा। बेहद इंतजार पूरे देश को लेकर और लगातार इसको लेकर राफेल की रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचता रहा है और तमाम यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो लेकर यहाँ से राफेल पे जो सीएजी की रिपोर्ट है वो लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही जो है ये रिपोर्ट है और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज और एयरफोर्स जो है एयरफोर्स सर्विसेज की जो एक्विजिशन है उसको लेकर जो एयरफोर्स ने जो खरीदारी की है उसको लेकर ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो जाहिर तौर पर सीएजी की रिपोर्ट जो है राफेल को लेकर संसद में जा रही है और ये 12 बजे संसद के पटल पर रखा जाएगा। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ न्यूज़ 24। तो बेहद खास एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे थे वहां के विजुअल्स, जब ये रिपोर्ट लेकर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए सदन के पटल पर ये रिपोर्ट आज रखी जानी है। उधर एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, कांग्रेस ने राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट पर पहले ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा राजीव महर्षि सौदे के वक्त वित्त सचिव थे, ऐसे में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? कैग पर ये सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो इसे चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट तक कह दिया। Don't say we don't respect the CAG. We say that there is so much evidence in Rafael now, including this email where Mr. Anil Ambani is negotiating on behalf of Mr. Narendra Modi, that this stuff needs to be taken into account in the CAG report, and it's obviously not being taken into account. And we're also saying that the gentleman who's making the CAG report is party to these decisions. He is part of these decisions. So he cannot possibly give a proper report. We are not questioning the institution of the CAG. Okay? So the questions here are very simple. And it's black and white. And you know it. Why is Mr. Anil Ambani sitting in the French Defense Minister's office and telling the French Defense Minister that a MOU is in preparation with the intention to sign during the PM's visit? That's the main crux of it. When the Defense Minister doesn't know, when the Foreign Secretary doesn't know, and nobody in the defense establishment knows, it's simple. कल आपको बता दें, राफेल के मुद्दे पर कल मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है, तो वहीं खड़गे ने कहा कि जेपीसी बन जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राफेल के मुद्दे पर इस संसद में चर्चा हो चुकी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में अपना फैसला दे दिया अध्यक्ष महोदया। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि बराबर नेता प्रतिपक्ष अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, बार बार असत्य को बोलकर उसे सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को इनके द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हेल्दी डेमोक्रेसी में मैं समझता हूं कि यदि कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है तो जनता की आंख में धूल झोंककर उसे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जनता की नजरों में नजर डालकर उसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हम साबित करके दिखाएंगे, ये सच है। आप जेपीसी बिठाइए, ये सच है। अगर हम साबित नहीं कर पाए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जेपीसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, जो तेवर हैं कांग्रेस के वो यही बता रहे हैं।
और आपको बता दें, इस पर हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल भी है। उनसे एक बार फिर मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से रोहित चहल जी हमारे साथ, अनुराग भदौरिया लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ, एसपी की तरफ से संजीव तिवारी जी, आरएसएस थिंकर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर संजीव तिवारी, और साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं कांग्रेस से। मैं सुरेंद्र जी सीधा आपके पास आ रही हूं, पहले आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी हम तक। सवाल यह है कि इस आधार पर राजीव महर्षि पर पहले ही आप आरोप एक तरीके से लगा दे रहे हैं, आधार क्या है कैग रिपोर्ट पर सवाल उठाने का? क्या ये सच नहीं है कि राजीव महर्षि राफेल के समय पे वित्त सचिव थे? आशा जी, अगर ये सच ना हो तो हमारे आरोपों का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं, हम फिर गलत हैं। और अगर वो उस समय पर वित्त सचिव है और उनकी सारी चीजें उनकी नोटिंग में है और वो 55% जो दाम बढ़ाए गए हैं उसमें भी वो अगर वो शामिल है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए ये ऐसे काम करें। कहते हैं सर, ये आप ही तो है जो पहले कहते थे कि कैग रिपोर्ट कहां है, कैग रिपोर्ट कहां है, कैग रिपोर्ट कहां है? जी बिल्कुल, हम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, हमने सीएजी के इंस्टीट्यूशंस पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं, हमने राजीव महर्षि पर सवाल उठाए हैं। राजीव महर्षि अगर रिपोर्ट से अपने आप को अलग कर कोई सवाल नहीं, तो ये निश्चित तौर पर हार जाते हैं इलेक्शन में, ये तो बीच में कौन बोल रहा है? ये रोहित चहल जी, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के उस अपराधी तड़ी पार की जगह? अरे आप तड़ी पार, आपके नेता चोर हैं और चोर मचा रहे हैं, भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। नहीं करना, ये गलत है, मैं अलाउ नहीं करूंगी अपने इस प्रोग्राम में, मैं अलाउ नहीं करूं। सुरेंद्र जी प्लीज भाषा से संयमित रखिए। सुरेंद्र जी यही सिखाते हैं आपके राहुल गांधी जी, हमें पता है राहुल गांधी जी के संस्कार इटली के संस्कार हैं और आपके संस्कार भी इटली के अंदर, आपके बीच में नहीं बोलेंगे। कीटाणु पहले जब तक मैं रोहित चहल राफेल चोर हो, अरे आप जो है जिस तरीके भ्रष्टाचार चोर, आज शोर मचा रहे हैं, वाह चोर मचा शोर, चोर और चौकीदार को डांटे, वाह सुरेंद्र जी आपकी बात दिखाई दे रही है तौर पर आपको अभी और कुछ, अरे वाह आप जो अगस्ता वेस्ट एंड के अंदर पैसा खाया एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो निश्चित तौर पर करीब चोर है और डकैत है। अरे डकैती तो राहुल गांधी ने की थी नेशनल हेराल्ड के अंदर, कैसा लगेगा 5,000 करोड़ के चोर राहुल गांधी। देश आपको देखता है ऐसी भाषा के साथ, पूरा देश आपको ऐसी भाषा के साथ देखता है। भाषा गलत क्यों इस्तेमाल करनी है सुरेंद्र जी? मेरा सवाल आपसे है, भाषा क्यों गलत इस्तेमाल कर? आप अपने तथ्य रखिए ना। सुरेंद्र जी आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और मैं एक मिनट विद्वान है, मेरे लिए विद्वान है, इनकी विद्वता के बारे में मैं बता रहा हूं कैसे विद्वान है। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूं, मैं पर्सनल एकदम नहीं जाऊंगा, मैं पर्सनल जाऊंगा ही नहीं, पर्सनल डिबेट है ही नहीं, ये मुद्दों पे डिबेट है, इसलिए मैं मुद्दों की बात कहूंगा। अभी सुरेंद्र भाई बोल रहे थे कि राजीव माहेश्वरी कब वित्त सचिव थे भारत के, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उनका कार्यकाल जानना जरूरी है कि वह वित्त सचिव कब थे। पहला, वह वित्त सचिव थे भारत के अक्टूबर 24, 2014 से लेकर 30 अगस्त 2015 तक। अब यह जो डील हुआ राफेल का, जो इंटर गवर्नमेंटल डील था, यह डील कब हुआ, यह साइन कब हुआ और इस एग्रीमेंट पे सहमति कब बनी? तो यह जो डील साइन हुआ वह 23 सितंबर 2016 को हुआ। और जो यह वित्त सचिव थे, तो वित्त सचिव वो एक्सपेंडिचर के नहीं थे, वह एक्सपेंडिचर का वित्त सचिव अलग होता है वित्त मंत्रालय में। आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है और वहां बहुत सारे वित्त सचिव होते हैं, उसमें से यह सबसे सीनियर मोस्ट थे, इसलिए इनको वित्त सचिव कहा जाता है। ही वॉज नोवेयर इन्वॉल्व्ड, वो कहीं भी शामिल नहीं थे इस पूरे रफाल के मामले में, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका कार्यकाल था वित्त सचिव का, वह कार्यकाल नहीं था कि राफेल का डील साइन हुआ। ठीक है, बोलिए आप। दूसरा बताइए, अब तो तथ्य सामने है। तथ्य सामने, आप तथ्यों की बात कीजिए सुरेंद्र जी, आप जबरन झूठ को जनता के सामने मत रखिए और इस प्रकार से संस्थाओं को बदनाम मत कीजिए। सुरेंद्र जी बोलिए। आप बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी अच्छी बात कही है संजीव जी ने, पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, बाकी चीजें अपनी जगह पर है। सितंबर में डील साइन हुई है, जून में डील हो गई थी, और जब जून में डील हुई है तो राजीव माहेश्वरी इस डील के इंटीग्रल पार्ट थे। एक बार जरा उस डोजियर को और उन पूरी फाइल्स को देख ले जिसमें राजीव माहेश्वरी के सिग्नेचर है एज अ अप्रूवर ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। सुरेंद्र जी 30 अगस्त 2015 तक उनका कार्यकाल था, मैं यही आपको कह रहा हूं,
और डील जो हुई है 2016 में हुई है। 30 अगस्त नहीं, मेरे पास भाई साहब कागज है। आप करोड़ों लोगों को एकदम डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। आप देखिए, मैंने ये मेरे पास भी कागज है। नहीं, मैं दिखा रहा हूं ना, मैंने दिखा दिया एंकर को। मेरे पास भी कागज है। आपके पास कौन कागज है मुझे पता नहीं है। अच्छा सर सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये कागज बता दीजिए। रिपोर्ट है, सुन ये साफ साफ कहती है 2000 इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, 2016 में ये डील हुई है। 30 अगस्त 2015 तक राजीव महर्षि इस पद पर थे। अक्टूबर 2014 से 30 अगस्त 2015। फिर तो ये भ्रम है जो आप बता रहे हैं, फैला रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस यही लगातार कर रही है, देश को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। और इसलिए मैं बार-बार भ्रम नहीं है। ये जून 2015 में हो चुकी थी। कहां जून 2015 में हुई है? कहां 2015 में हो गई थी, मुझे बताइए। आप सर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि आपको तथ्य नहीं पता। आप प्लीज पता कर लीजिए, तब तक मैं बात कर लेती हूं अनुराग जी से। अनुराग जी, आपका यह स्टैंड यही रहने वाला है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के? अनुराग जी, आपसे सवाल है, यही स्टैंड रहने वाला है आपका सीएजी की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सीधी सी बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही? अगर मेरी आवाज आ रही तो हाँ मुझे आ रही है, बोलिए प्लीज बोलिए। सी बात है, ठीक है। क्या दिक्कत है, मैं ये नहीं समझ पाया। बड़ी लंबी लंबी बातें करती है, क्या दिक्कत है जेपीसी कराने में? ये अरे सर आप कहाँ चले, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सुनिए इधर उधर। सर सुनिए, मेरा बहुत सीधा सवाल है, ठीक है, उस पर प्रश्न बाद में हो जाएगा। खत्म हो जाए। मेरा सवाल सुना आपने? मेरा सवाल ये है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका स्टैंड क्या रहने वाला है सीएजी रिपोर्ट को लेकर? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया शायद उनसे। मैं दोबारा एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं। देखिए, राहुल गांधी का बयान सामने आया है। विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी को हराएंगे, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल ने ये कहा है कि विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी को हम हराएंगे। ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं, विचारधारा। लेकिन अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये विचारधारा किससे जुड़ी है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अनुराग जी हमारे साथ, एक बार मैं उनका बयान सुन लूं, वो क्या कहते हैं इस पर। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहले ये बताइए। देखिए, बिल्कुल आ रही है। अब मेरा प्रश्न सुनिए सर, बहुत सीधा सपाट प्रश्न है। आपका स्टैंड सीएजी रिपोर्ट पर क्या रहने वाला है? आप ये छोड़ दीजिए, जेपीसी बना लीजिए, वो बाद में प्रश्न कर लेंगे। आपका स्टैंड सीएजी रिपोर्ट पर क्या है? सीधा प्रश्न, सीधा जवाब दीजिए। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार चलाई है, जिस तरह सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं संस्थाओं का, मुझे इनके पे तो यकीन ही हट गया है। ये तो अंग्रेजी रूपी लोग हैं। आप देखो उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से लाठियां और गोलियां चला रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा बताइए क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं? योगी जी को क्या उन पे लाठियां चला रहे हैं? तो ये लोगों के पास कुछ नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह उसने संस्थानों को खत्म किया है, मुझे बीजेपी पे यकीन नहीं है, सरकार पे यकीन, हिंदुस्तानी पे यकीन नहीं करता। ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? आप जो गुंडा पार्टी है आपकी, वो देश ने देखा है। डिरेल मत कीजिए। मैंने बोला मुझे भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को खत्म कर रही है, मुझे उन पे यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सीबीआई का मिसयूज किया, जिस तरह ईडी का मिसयूज किया, जिस तरह इनकम टैक्स सारे सर देश जानना चाहता है, सुनिए। अगर आप लोग और आपके राहुल गांधी जी ना संस्थाओं का मिसयूज कर रही है, पढ़ लेते, आप सबके बीच में बोलते हैं पेट कितना दर्द क्यों होता है, 71 और 72 पढ़ लेते, तो आपको जरूरत है। आप लोग हल्ला करते, इससे होता ही है कि किसी की बात समझ नहीं आ पाती है, गलत मंशा भी लोगों तक नहीं जा पाती है। आप हल्ला बोल की राजनीति लेके आओ, इसलिए रोहित चहल आप ऐसे लेकिन अनुराग जी आप जवाब नहीं दे रहे ना, दूसरे दिक्कत ये आप जवाब नहीं दे रहे, बोलते बीच के ही लोग रह जाओगे। अनुराग जी जवाब तैयार रखिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, पूछने वाली हूँ मैं, सीधा सवाल फिर आपसे यही पूछने वाली हूँ, जवाब तैयार रखिएगा।